8. जैसा कि आपने उस रिकॉर्डिंग में सुना कि वो लॉयर बता रहे थे कि उस इंसान की बॉडी बहुत गंदी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। सुनीता ने यही काम किया। सुनीता ने एक दिन पूरी तरीके से सारा प्लान बनाया और कई सारे सिडेट्स को वो किसी मेडिकल स्टोर या किसी जान पहचान के स्टोर से ले आई। उसने घर वालों को बोला कि जिस वक्त संजय घर पर आए और वो सो जाए तो उसकी मार खा लेना, और जैसे ही वो सोता है उसके ऊपर इंजेक्शन लगा देना। ये सारे सिडेट्स को एक साथ लगा देना ताकि वो उठ ना पाए, क्योंकि अगर वो उठ गया तो उसके अंदर का शैतान बाहर आएगा। उसने घर वालों को तो कन्विंस कर ही लिया था, साथ ही साथ उसने ये भी बताया था कि जब तक वो होश में रहेगा उस पर शैतान सवार हो जाएगा और उस शैतान को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है भगवान दत्तात्रेय। जब पूरी तरीके से संजय को सिडेट्स दे दिया गया, संजय बेहोश हो गया, तो संजय को उसी मूर्ति के सामने लाया गया जहां पर अक्सर सुनीता पूजा पाठ किया करती थी। संजय को पूरी तरीके से तिलक वगैरह लगाकर उस पर नींबू मिर्चे का उतारा किया गया। उसे एक नींबू की माला भी पहनाई गई। उसके बाद सुनीता ने सारे घर वालों को ये आदेश दिया कि बाहर जो पेड़ लगा है, दरअसल उनके बरामदे में ही एक पेड़ लगा हुआ था, तो सुनीता ने घर के 2 मेल इंसानों से कहा कि संजय के हाथ और पैर बांधकर उस पेड़ पर बांध दो किसी तरीके से, बस वो खोल ना पाए। तो घर के वो इंसान उस पेड़ के पास गए और संजय को ले जाकर पहले उसके हाथों को बांधा, फिर उसके पैर को और फिर उसके पेट को पूरी तरीके से संजय को बांध दिया। इसके बाद उस सुनीता ने परिवार वालों के साथ खड़े रहकर उस संजय के सामने कोई आरती करी, जो कि मोहल्ले के कई लोगों ने सुनी क्योंकि आरती बहुत तेज तेज हो रही थी। उसके बाद वो लोग घर आके सो गए। पहला दिन बीता। जैसे ही संजय को होश आता है, संजय पानी मांगने लगता है, लेकिन उसे पानी नहीं दिया जाता। सिडेट्स के कारण उसके पूरे शरीर का पानी सूख चुका था। लेकिन सुनीता कहती है कि अगर किसी ने उसको पानी दिया तो उसके अंदर का वो शैतान इसके ऊपर हावी हो जाएगा, और जैसे ही वो शैतान हावी हुआ वो घर के हर एक इंसान को मार डालेगा। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है, और करीबन 15 घंटों के बाद जब चिल्ला कर कहता है कि उसे खाना दे दो, पानी दे दो, तो सुनीता आकर उसके मुंह में पूरा का पूरा सिंदूर भर देती है ताकि वो कुछ बोल ना पाए। बेचारा बहुत बोलने की कोशिश करता है पर वो हो नहीं पाता। अब सुनीता ये चाह रही थी कि किसी तरीके से इसके अंदर की वो चीजें खत्म हो जाए, या सुनीता कुछ और चाह रही थी। घर वाले तो पूरी तरीके से इस बात से कन्विंस है कि इसके अंदर एक शैतान है, तो घर वाले हर बार आकर उसके शरीर में हल्का हल्का सा कट लगा दे रहे थे और जलती हुई अगरबत्तियों को संजय के सीने से बार बार छुआ रहे थे ताकि उसके अंदर का शैतान बाहर आए। उसे जैसे ही अगरबत्ती के अग्नि से छुआया जाता था वो जोर से चिल्लाने लगता था, जो कि एक आम नेचर है, कोई भी इंसान ऐसा करेगा। धीरे धीरे पहला दिन बीत जाता है। दूसरे दिन सुनीता नारियल को संजय के सर पर फोड़ती है और कहती है कि अब भगवान दत्तात्रेय खुश हो जाएंगे। एक एक करके घर के सारे मेंबर उसके सर पर नारियल फोड़ते हैं, जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है। धीरे धीरे वो संजय शायद बोलना भी बंद कर देता है क्योंकि उसे खाना नहीं मिल रहा होता है। पूरा मुंह गंदे तरीके से सूख गया होता है और मई की भरी दोपहरी में वो उस पेड़ पर धूप में बंधा होता है। धीरे धीरे करते करते शायद 5 दिन बीत जाते हैं और संजय की मौत हो जाती है। इस बीच कई सारे मोहल्ले के लोग उसके घर में आकर बार बार ये देखकर नजारा गए, लेकिन किसी ने भी उसे खोलने नहीं दिया। मोहल्ले के कुछ लोग आते हैं जो गवाह थे शायद इस केस के। वो बताते हैं कि जब वो इस घर में आए तो संजय बंधा हुआ था, उसके सामने अगरबत्तियां जल रही थी, पर उसका पूरा शरीर पीला पड़ चुका था। उसके शरीर से शायद खून पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। धीरे धीरे उसका खून भी रिसता चला जा रहा था। और जब घर वालों से बाहर वालों ने ये बोला तो घर वाले कहते हैं कि वो उनका अपना निजी मैटर है, उस पर कोई भी उंगली ना उठाए तो बेहतर है क्योंकि इसके अंदर एक शैतान है। करीब 11 गवाह थे, सबने इस चीज को देखा, लेकिन कुछ गवाह केस में गवाही देते वक्त पलट गए। शायद सुनीता ने उनसे कुछ कहा होगा, पर कुछ गवाह जो इस चीज को देख रहे थे उन्होंने सीधा जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी।
उन्होंने कहा कि एक आदमी को बहुत ही निर्ममता के साथ बांध कर रखा गया है और पता नहीं वो आदमी अब जिंदा रहेगा या नहीं। पुलिस जब इस चीज की जांच करने आती है तो वो देखती है कि संजय का शरीर पूरी तरीके से सिकुड़ चुका है, पीला पड़ चुका है और अब वो मर चुका है। पर सुनीता अभी भी वहां पर बैठकर भगवान दत्तात्रेय के सामने कोई पूजा पाठ वगैरह कर रही थी। पुलिस ने जब सुनीता को अरेस्ट किया तो सुनीता का ये कहना था कि वो अपने पति के भलाई के लिए ये सारा काम कर रही है। पुलिस वाले इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पाए और सुनीता को पागल करार दिया। सुनीता और उसके पूरे परिवार को वो लोग जेल में ले गए। परिवार वाले सारे लोग ये कहने लगे कि एक्चुअली में उसके ऊपर किसी तंत्र मंत्र का साया है, उसका शरीर उठ सकता है, अभी वो मरा नहीं है। बल्कि डॉक्टरों के हिसाब से ऑटोप्सी रिपोर्ट्स का भी ये कहना था कि अब वो मर चुका है। पर सुनीता का बार बार ये कहना है कि उसका शरीर मरा है पर उसकी आत्मा अभी भी उस घर में भगवान दत्तात्रेय के सामने बैठकर रो रही है कि उसने अपनी पत्नी को क्यों मारा। जब इस केस को और ज्यादा डेप्थ में समझा गया तो ये समझ में आया कि सुनीता ने ये सब इसलिए किया था ताकि वो अपने पति को मार सके, ताकि उसका अफेयर चल सके कंटिन्यू। पर उसने एक तंत्र का सहारा लिया। उसने एक ऐसे तंत्र का सहारा लिया जो तंत्र अक्सर तांत्रिक या बुरे तांत्रिक करते रहते हैं। दरअसल तंत्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये एक प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग स्थगित प्रक्रिया बोलते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत किसी ऐसे इंसान को लिया जाता है जो मरने वाला हो, उसके शरीर को पूरी तरीके से सड़ा दिया जाता है और उसके ऊपर बैठकर कई सारे अलग अलग योगिनियों का नाम लिया जाता है, जिससे वो इंसान तांत्रिक या साधक को एक ऐसी प्रक्रिया प्रोवाइड करता है, एक ऐसा प्रकरण प्रोवाइड करता है कि वो अपने पूर्व जन्म में हुई मौत को देख सकता है। ये मेरी तरफ से एक तांत्रिक दृष्टिकोण था जो मुझे लगता है कि शायद ये बात रही होगी, पर एक्चुअल में जो बात थी, कोर्ट ने उसे प्रॉपर सजा दी है, वो यही थी कि वो ये जो प्रक्रिया कर रही थी, ये सारी की सारी प्रक्रिया एक अंधविश्वास थी और उसने अपने पति को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उसका जो पति था वो गलत तरीके से उसे ट्रीट कर रहा था। उसके एक्सटर्नल अफेयर के बारे में उसे पता चला था। इस वजह से जब सुनीता के एक्सटर्नल अफेयर वाले बॉयफ्रेंड को बुलाया गया कोर्ट में तो ये पता चलता है कि सुनीता किसी तरीके के तांत्रिक प्रक्रिया में इन्वॉल्व थी। उसे कोई गुरु नहीं मिला था, इसलिए वो स्वयं भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति को घर में रख के कुछ ना कुछ पूजा पाठ करा करती थी। इक्का दुक्का उसका जो तुक्का लगता था, गैस लगता था लोगों को लेकर, वो बिल्कुल सही होता था, लेकिन बाकी सब कुछ खराब होने लगा। और इसी अधूरी तंत्र के नॉलेज के चलते सुनीता ने अपने पति संजय के ऊपर इस बुरे तंत्र को प्रयोग किया। उसको पता नहीं था कि आखिरकार इस तंत्र से होता क्या है या फिर किस तरह के लोग इस तंत्र को कर सकते हैं, पर उसने इस तंत्र को इस पर इस्तेमाल किया। वो चाहती थी कि शायद उसे पूर्व जन्म का पता चल जाए, या एक अधूरी नॉलेज के चलते उसे लगता था कि अगर वो संजय को मार देगी तो संजय की आत्मा उसका गुलाम बन जाएगी और किसी तरीके से उसकी मदद करेगी। ये सिर्फ मेरा एक अपना डिकोडेशन था कि सुनीता एक्चुअली में क्या सोच रही थी। यदि वो कॉमन पर्सपेक्टिव पे सोच रही थी तो शायद उसे डर था कि वो संजय को मार दे तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर तंत्र के पर्सपेक्टिव से सोचें तो वो एक ऐसी शिष्या थी, ऐसी साधिका थी जिसका कोई गुरु नहीं था, इसलिए वो जो भी आधा अधूरा तंत्र कर रही थी वो अपने घर वालों पर और अपने पति पर आजमा रही थी। उसका ये आजमाना उस पर इतना भारी पड़ गया कि आज भी वो जेल में है और शायद ताउम्र उसे जेल में ही रहना पड़े। इस वक्त उसका क्या हुआ होगा ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब मैंने उस पूरे केस की छानबीन अच्छे से करी तो मुझे समझ में आया कि वो घर अभी भी वैसा का वैसा ही है। उस घर में भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति तो है, लेकिन उसकी कोई पूजा नहीं करता। वो पूरी तरीके से वो घर अबंडन कर दिया गया है। पुलिस ने उसे सील कर दिया है और शायद अब वो घर किसी को भी ना मिले। तंत्र मंत्र के चलते इंसान इतना पागल हो जाता है कि वो कभी भी रिश्तों की गहराइयों और रिश्तों की महत्ता को समझ नहीं पाता। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि तंत्र का बिना जाने इस्तेमाल करना शायद आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही भयानक हो सकता है, जैसा कि आपने इस केस में सुना, जो कि शायद नेचुरल था या सुपर नेचुरल, ये आज तक डिकोड नहीं हो पाया है। कल मिलता हूं आपसे एक और कहानी को लेकर।
जो मुझे उसी लॉयर ने अपने ऑडियो लॉग के जरिए भेजी। और वो कहानी इस कहानी से कई गुना अजीब थी, क्योंकि उस कहानी ने मेरे दिमाग में कई अनसुलझे सवाल छोड़ दिए।